वेलकम टू सिनेमैटिक मूवीज। आज मैं माई वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और अपने चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वेब सीरीज का सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट की शुरुआत होती है हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाते हुए, जहाँ पर हमें आनंद नाम का पेशेंट दिखाया जाता है जिसे घर जाना होता है क्योंकि उसे यूथेनेशिया है। तभी सुप्रिया कहती है कि उसने अपने कॉलेज में यूथेनेशिया पे डिबेट किया था और वो कोर्ट को समझा सकती है कि ये पेशेंट घर जाना चाहता है, मगर शील मना कर देती है। शील उसे कहती है कि ऐसे ही उन्हें कम टेंशन है क्या कि अब उन्हें कोर्ट का चक्कर भी काटना है और आज ही उन्हें किसी ने 10 लाख रुपया डोनेट किया है, पता नहीं कि वो किसका ब्लैक मनी है। फिर सुप्रिया शील से कहती है कि हर एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता और फिर सुप्रिया कहती है कि उसकी भी एक फ्रेंड है जिसने स्कैम के पैसे को डोनेट किया है और फिर वो ये सोचने लगती है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उस लड़की का क्या होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शील शंकर और प्रशांत के साथ केशव को आनंद के बंगले में बंदी बनाकर रखती है और फिर वो दोनों के चले जाने के बाद केशव को होश आता है और फिर शील उसे दवाई लगा रही होती है। शील उससे पूछती है कि उसकी बेटी को किसने मारा था और फिर केशव उससे कहता है कि ये सारी बात तुझे नीलम बताएगी और फिर केशव शील पर हमला करता है और शील स्कैल्पल से उसका हाथ काट देती है और फिर केशव गंदे भाषा में कहता है कि सुप्रिया का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था और इसीलिए सिर्फ उनके पास एक ही तरीका था। और फिर शील गुस्से में गर्म पानी केशव पर डाल देती है और फिर प्रशांत और शंकर दोनों ही नीलम के पास पहुंचते हैं और उसे झूठ बोलते हैं कि उन्हें अब तक क्रिप्टो की नहीं मिला और वहीं पर वो लोग एक फाइल देखते हैं और फिर यहाँ पर केशव शील को बताता है कि नीलम सुप्रिया को पैसे दे रही थी मेडिकल स्कैम में हो रहे डेथ पर चुप रहने के लिए और फिर शील केशव का मुंह बंद कर देती है। फिर शील पहुंच जाती है गीता पैथोलॉजी में जहाँ पर सुप्रिया काम करती थी और सीसीटीवी फुटेज में उस रिकॉर्डिंग को देखती है जहाँ पर नीलम सुप्रिया से मिली थी और वो फिर से नीलम को इनहेलर यूज करते हुए देखती है। शील के भैया भाभी के घर में सुप्रिया की 13वीं की पूजा चल रही होती है और तभी शील गीता भवन ओल्ड एज होम पहुंचकर एक इनहेलर में एक दवाई भर देती है। फिर शील जवाहर के फ्यूनरल में पहुंच जाती है जहां पर नीलम भी मौजूद होती है और वहीं पर शील अपने इनहेलर को लेकर आती है जिसे कल्पना देख लेती है और चोरी से शील नीलम के बैग में से उस इनहेलर को बदलने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यश पहुँच जाता है जो शील पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो आज घर पर सुप्रिया की 13वीं में नहीं थी। फिर शील कहती है कि सुप्रिया को इस पूजा पाठ से शांति नहीं मिलेगी, उससे शांति सिर्फ तुम्हें मिल सकती है और वहीं पे कल्पना शील को समझाती है कि जेल में 7 साल रहने के बाद उसकी लाइफ खराब हो चुकी है और वो उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक अच्छा आदमी है, तुम अपनी जिंदगी को खराब मत करो। और वही हम देखते हैं कि फारूक अपनी बीवी इनाया और अपने कलीग के साथ खाना खा रहा होता है। इनाया फारूक के कलीग से उसकी शादी के बारे में पूछती है, तभी फारूक उससे कहता है कि अभी तुम्हारे पास जितना टाइम है उसे एंजॉय कर लो और तभी इनाया गुस्से से टेबल से उठ जाती है और फिर हम देखते हैं कि इनाया और फारूक के शादीशुदा लाइफ में कुछ भी सही नहीं होता और अब उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है और यही नीलम को प्रशांत पर शक होता है कि उसके पास क्रिप्टो की है और वहीं पर शील देखती है कि यश अपनी दुकान पर नहीं है। यश उसी औरत के घर पर गया है जिसके घर पर पहले वो रिपेयर करने के लिए आया था। फिर शील उस औरत के घर पर पहुंच जाती है और देखती है कि यश को वहाँ से घर जाने का मन ही नहीं होता। फिर शील वहाँ से जा रही होती है तब वो यश और उस औरत को जर्मन में बात करते हुए सुनती है। फिर शील जब घर पहुँचती है तब उसकी भाभी उससे कहती है कि घर पर आकर प्रसाद खा लेना। फिर घर जाकर वो अर्चित से थप्पड़ मारने के लिए सॉरी कहती है। फिर शील अर्चित से पूछती है कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारा रूटीन पैक कर देती है। तब अर्चित उसे बताता है कि वो कभी कभी छोटी छोटी चीजें भूल जाती है। तभी वहाँ पर शील की भाभी आ जाती है और वो शील से कहती है कि तुम क्या अर्चित को उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रही हो और उसे पूछती है कि तुमने आज तक किया ही क्या है अर्चित के लिए। फिर शील उसे कहती है कि सिर्फ पैसों से ही बच्चों की परवरिश नहीं होती। फिर तभी शील के भैया भाभी शील को याद दिलाते हैं कि उन्हीं के पैसों से सुप्रिया डॉक्टर बनी थी और फिर शील चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड जयेश देसाई नीलम से मीटिंग करता है और बगल वाले टीम में एसपीएफ की पूरी टीम कम्युनिकेशन सेटअप करके उनकी बात सुन रही होती है। जयेश नीलम से कहता है कि काम में रिस्क बढ़ गया है और इसीलिए अब कमीशन को भी बढ़ाना होगा और फिर नीलम अंदर से एक लड़के को बुलाती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि जयेश को लड़कों में इंटरेस्ट है और नीलम इसी बात का फायदा उठाती है और कहती है कि काम अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है लेकिन रेट वही पुराना वाला होगा, सिर्फ 3%। और वहीं पर फारूक उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है और वहीं पर शील केशव को समझाती है कि नीलम सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है, मगर केशव नीलम की इज्जत करता है क्योंकि नीलम ने ही उसे प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकाला होता है और वो फिर से केशव के मुंह को बंद कर देती है और वहीं
वहीं पर वो केशव के मोबाइल को भी देखती है। शील केशव के मोबाइल से नीलम को कॉल करती है, मगर नीलम को कोई भी आवाज सुनाई नहीं देता। नीलम केशव के फोन को ट्रैक करते हुए रघु के साथ घर से निकल जाती है और तभी उन्हें पुलिस भी फॉलो करते हैं और तभी एसपीएफ की टीम जयेश तक भी पहुंच जाती है और तभी फारूक उससे पूछता है कि गोयल का कैश कहां पर है और जयेश उसे बताता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है। और वहीं पर रघु पुलिस को रोक लेता है और नीलम को आगे निकल जाने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। फारूक अपने कलीग से कहता है कि जयेश को मार देने के लिए, क्योंकि अब जयेश उनके काम का नहीं है, मगर उसका कलीग ऐसा करने के लिए डर जाता है और फारूक उससे गन छीनकर जयेश को मार देता है। और अब नीलम उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और फिर से केशव को कॉल करती है और वो फोन को रिंग होता हुआ सुनती है और फिर नीलम उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर वो फोन होता है। और जैसे ही नीलम उस रूम में जाती है, शील बाहर से उस रूम का शटर बंद कर देती है और नीलम को अंदर ही बंद कर देती है और फिर वो उस रूम में गैस को भरने लगती है, मगर नीलम अंदर से शूट करने लगती है और जिस वजह से शील गिर जाती है और उसका जूता फंस जाता है और फिर वो गैस उसके चेहरे पर लीक होने लगती है, मगर वो किसी तरह खुद को बचाते हुए वहाँ से भाग जाती है। और वहीं अंदर नीलम की हालत खराब होने लगती है और तभी वहाँ पर लास्ट मोमेंट में रघु पहुँच जाता है और वो नीलम को अंदर से बाहर निकाल लेता है और शील किसी तरह से गीता भवन पहुँच जाती है, मगर उस गैस के कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और कल्पना उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाती है और शील अपने पति यश को उसी औरत के साथ ड्रिंक करते हुए देखती है और कल्पना शील को होश में लाती है। और शील जब घर पहुंचती है तो उसके और यश के बीच में अर्चित को लेकर झगड़ा हो जाता है। शील बहुत ज्यादा गुस्सा होती है कि यश ने अर्चित को अपने भैया और भाभी को दे दिया और ये सब बातें करते हुए वो रोने लगती है और कहती है कि अर्चित दूसरे का बच्चा नहीं है, बल्कि वो हमारा बच्चा है। फ्लैशबैक में सुप्रिया फारूक से कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है फारूक के साथ। तब फारूक उससे कहता है कि इनाया के साथ डिवोर्स होने तक उसे अलग ही रहना होगा। तभी फारूक को ये न्यूज मिलती है कि ओवरडोज के कारण इनाया हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी सुप्रिया रोते हुए फारूक से कहती है कि इनाया को तुम्हारी जरूरत है और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। और फिर प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि जवाहर लौट आता है और वो अपनी माँ से मिलता है, मगर वो जवाहर नहीं होता, वो उसका जुड़वा भाई होता है जिसका नाम है मोहन, जो चाइना से आया होता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं जिसने भी जवाहर को मारा है। और फिर मोहन शील का हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि क्रिप्टो की कहाँ पर है और फिर शील उससे कहती है कि मुझे नहीं पता क्रिप्टो की कहाँ पर है। और नीलम ने भी सारा लखनऊ छान मारा और उसे भी नहीं मिला। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शील मोहन को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और फिर शील क्रिप्टो की को ढूंढने के लिए प्रशांत के घर जाती है, मगर उसे क्रिप्टो की वहाँ पर नहीं मिलता। और फिर वो वहाँ पर कुछ फोटोज देखती है और वो फोटोज देखकर शील को पता चलता है कि प्रशांत और शंकर सिर्फ दोस्त नहीं है। नीलम फिर प्रशांत से पूछती है कि उस पर हमला किसने कराया और प्रशांत उसे कहता है कि उसे खुद नहीं पता और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पैसा ट्रांसफर कराने का काम करूंगा। और यहीं पर केशव शील से कहता है कि जब नीलम प्रशांत को क्रिप्टो की के लिए टॉर्चर करेगी तो तुम्हें क्या लगता है कि वो किसका नाम लेगा? वो तुम्हारा ही नाम लेगा। और ये बातें सुनकर शील डरने लगती है और फिर शील को प्रशांत के बाइक के नीचे से क्रिप्टो की चिपका हुआ मिलता है और फिर शील जवाहर के घर का दीवार फांद कर जवाहर के घर में घुस आती है जहाँ पर मोहन भी होता है। और फिर शील छुपने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ पर शंकर को बंदी बनाकर रखा हुआ होता है। फिर मोहन नीलम के रूम में जाता है क्रिप्टो की को ढूंढने के लिए और नीलम के लोग कमरे को चेक करने के लिए मोहन को रोकते हैं। शील रूम में जाकर उस क्रिप्टो की को नीलम के बैग में रखने वाली होती है, मगर तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और मोहन जब नीलम के अलमारी को चेक करता है तो उसे वहाँ पर क्रिप्टो की मिल जाता है। और फिर मोहन नीलम के तीनों आदमियों को मार देता है और फिर सब कुछ शांत होने के बाद शील घर से उसी रास्ते से निकलती है और वहीं पर वो शंकर के रूम को देखती है और वहीं बीच रास्ते में प्रशांत की बस को रोका जाता है और उस बस को चेक किया जाता है। और फिर वहीं पर हम देखते हैं कि लोगों के शरीर में पैसे चिपकाकर उसे ट्रांसफर किया जा रहा है। और फिर प्रशांत एक फेक आईडी दिखाकर कहता है कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर है और आज उसकी शादी है और वो गुस्सा होकर उनसे कहता है कि तुम मुझे पूरा चेक कर लो। और ये बात सुनकर ही पुलिस उन्हें जाने देती है और शील शंकरा को वहाँ से छुड़ा लाती है और वो उसे बताती है कि मोहन को क्रिप्टो की मिल गया है। और शंकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि शील ने जवाहर और नीलम दोनों का ही खेल खत्म कर दिया और कहता है कि अब नीलम का खेल खत्म ही होने वाला है और कहता है कि आपने अपनी बेटी के लिए कर ही दिखाया। शील उसे कहती है कि मैंने वैसा ही किया जैसे कि आप अपने प्रशांत के लिए कुछ भी कर जाते, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ होती है। फिर शील केशव को खाना देती है और उसे पूछती है कि तुम इस गंदगी को कब छोड़ोगे? नीलम तो अब अपना कर्म भुगतने वाली है। फिर केशव ये सारी बातें सुनकर डरने लगता है और फिर वो सोचने लगता है कि शील ने नीलम के साथ क्या किया है। और फिर
फिर शील केशव को एक दवाई देती है और वहाँ से चली जाती है। और तभी उस बंगले के बाहर फारूक और उसकी टीम पहुँच जाती है और वो लोग शील को देख लेते हैं। और फारूक शील से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। शील उससे कहती है कि उसका यहाँ पर एक पेशेंट रहता है। फारूक शील को केशव का फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि उसका लास्ट लोकेशन उन्हें यहीं पर मिला है, मगर शील उनसे कहती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। और तभी अंदर से एक आवाज आती है और फारूक और उसकी टीम अंदर जाने ही वाली होती है, मगर शील खुद के ही पैर पर चोट लगा लेती है और वो घायल हो जाती है। और फारूक और उसकी टीम अंदर ना जाते हुए शील को लेकर गीता भवन पहुँच जाते हैं। और फिर कल्पना शील की मलहम पट्टी करती है और वहीं पर फारूक उसने जो भी सुप्रिया के साथ किया उसके लिए उससे माफी मांगता है। शील कल्पना को उसी पुराने बंगले में लेकर आती है जहाँ पर केशव बेहोश होता है और दोनों मिलकर केशव को गीता भवन के कोल्ड स्टोरेज में बंद कर देते हैं। फिर फारूक अपने सीनियर को बताता है कि नीलम के घर पे खून खराबा हुआ है और जवाहर का भाई मोहन भी लौट आया है और ये सब शायद उसी का काम है। और फिर खाना खाते हुए शील अपने भैया और भाभी से सॉरी कहती है कि उस दिन उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। और तभी उसके घर पर प्रशांत और शंकर आ जाते हैं और वो दोनों उससे पूछते हैं कि केशव कहाँ पर है। और तभी शील उसे कहती है कि केशव गीता भवन में सेफ है और उसे वहाँ पर कोई भी नहीं ढूंढ सकता। और तभी प्रशांत शील से कहता है कि अगर केशव की वजह से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जब रघु अपने घर आता है तो वहाँ पर वो मोहन को देखता है जो कि उसके पोते के साथ खेल रहा था। और मोहन उससे कहता है कि तुमने नीलम के साथ मिलकर मेरे भाई को मार दिया। और वो उसे ये भी बताता है कि उसे नीलम के रूम में क्रिप्टो की मिला। और फिर वो अपना खंजर निकालता है और वो रघु को धमकी देता है कि उसे नीलम किसी भी हाल में चाहिए। और फिर रघु नीलम को कॉल करता है और उसे बताता है कि मोहन वापस आ गया है और उसे तुम्हारे रूम से क्रिप्टो की मिल गया है। और तभी नीलम कहती है कि ये किसी की साजिश है। और ये बातें सुनकर रघु को नीलम पर भरोसा नहीं होता। और फिर तभी कुछ लोग नीलम पर हमला करते हैं और फारूक नीलम को बचा लेता है। और फिर नीलम पुलिस के साथ मिल जाती है और वो जज के सामने डिमांड रखती है कि वो स्कैम का सारा एविडेंस देगी, मगर बदले में उसे इम्यूनिटी चाहिए, एक सेफ पैसेज में एक सेफ जगह पर अपने लवर केशव के साथ। और फिर प्रशांत गोयल और मोहन दास से मिलता है और गोयल प्रशांत से कहता है कि मोहन दास के साथ मिलकर नीलम को खत्म कर दो। और फिर शील यश के लिए केक लाती है। तभी यश को याद आता है कि सुप्रिया भी ऐसे ही शील से छुपकर यश के लिए केक लाया करती थी। और शील उसे उसी औरत के बारे में पूछती है जिसे यश जर्मन में बात कर रहा था। तभी यश कहता है मैं तो बस तुमसे ही बात करना चाहता हूँ। और तभी दुकान में रघु आता है और वो शील से कहता है कि उसे कफ सिरप चाहिए। और शील रघु को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और फिर रघु शील के जूते को देखता है और ऐसे ही जूते का फीता उसने उस जगह पर देखा था जहाँ पर शील ने नीलम को मारने की कोशिश की थी। और फिर रघु यश को मारकर बेहोश कर देता है। और फिर रघु शील से पूछता है कि उसने नीलम के घर पर किसे भेजा था। और फिर शील रघु के मुंह पर एक दवाई छिड़क देती है और उसके सिर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर दे मारती है। और फिर शील यश को होश में लाने की कोशिश करती है। और अब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सुप्रिया से मिलने के लिए नीलम आती है और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए 10 लाख रुपए देती है। और फिर सुप्रिया उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड फारूक के पास जाती है इमोशनल सपोर्ट के लिए, मगर वो देखती है कि फारूक अपनी बीवी इनाया के साथ बिजी है। और फिर प्रेजेंट में यश हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अर्चित शील से पूछता है कि चाचू कैसे हैं। और तभी शील अर्चित से कहती है कि ये तुम्हारे चाचू नहीं है बल्कि तुम्हारे पापा है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। अर्चित शील की ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है। मोहन, प्रशांत और शंकर एक आदमी के घर जाते हैं हथियार लेने के लिए और शील प्रशांत को कॉल करती है और उसे बताती है कि रघु ने यश को मारने की कोशिश की है। और प्रशांत उसे बताता है कि रघु अब प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें नीलम का कुछ करना होगा जो कि अब पुलिस की खबरी बन चुकी है। और नीलम यहाँ पर अब SPF के प्रोटेक्शन में रह रही होती है। और तभी नीलम पर हमला होता है। मोहन, प्रशांत और उसके लोग नीलम को मारने आए हैं और फारूक का कलीग भी इस फायरिंग में मारा जाता है। और तभी फारूक नीलम को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और तभी मोहन नीलम को स्नाइपर से शूट कर देता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने के कारण शंकर भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर मोहन और प्रशांत शंकर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर शंकर के इलाज के लिए प्रशांत शील को बुलाता है। और फिर शील शंकर की बुरी हालत को देखते हुए कहती है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत है और वहाँ पर उसका पैर काटना होगा, मगर वहाँ पर SPF के प्रोटेक्शन की वजह से वो लोग हॉस्पिटल नहीं जा सकते और शंकर अपना पैर कटवाने के लिए रेडी नहीं होता। और फिर मोहन को एक कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि नीलम अभी भी जिंदा है और फिर मोहन शंकर को बचाने के लिए उसका पैर काट देता है। और फिर शील फारूक से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और तभी सीनियर फारूक से कहते हैं कि केशव को ढूंढो, तभी नीलम अपना मुंह खोलेगी। और तभी शील फारूक को बताती है कि नीलम ने सुप्रिया को 10 लाख देने की कोशिश की थी ताकि
ताकि वो अपना मुंह बंद रखे, और सुप्रिया ने यही पैसा गीता भवन में डोनेट कर दिया था। और तभी इनाया शील से कहती है कि आपकी बेटी क्या कम प्रॉब्लम थी जो अब आप भी आ गई। और तभी फारूक इनाया से कहता है कि अगर तुम उस दिन मरने का नाटक नहीं कर रही होती तो आज सुप्रिया जिंदा होती। और फिर फारूक नीलम से पूछता है कि तुमने सुप्रिया को 10 लाख रुपए क्यों दिए। और फिर नीलम कहती है कि केशव को यहाँ पर बुलाओ और फिर ही मैं तुम्हें बताऊंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शील केशव को इंजेक्शन लगाती है और उसके कपड़े पर पेस्टिसाइड छिड़क देती है। फिर शील और कल्पना मिलकर केशव को एक जगह पर लाकर छोड़ देते हैं जहाँ पर बहुत सारे नशेड़ी सोए हुए थे, और वो केशव का फोन भी ऑन कर देती है और उसी की वजह से पुलिस को केशव का लोकेशन मिल जाता है। और फिर एसपीएफ की टीम उस जगह पर पहुंचती है और उन्हें वहाँ पर केशव मिल जाता है। और फिर शील एक बुर्का पहनकर एक दवाई की दुकान पर जाती है और वो वहाँ पर केमिस्ट का ध्यान भटकाती है और वहाँ पर मौजूद सारे इनहेलर्स ले लेती है और अपना बनाया हुआ इनहेलर वहाँ पर रख देती है। और फिर केशव को देखकर नीलम उसके पास जाती है और उसके कपड़ों से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। और फिर नीलम पुलिस को बताने के लिए सब कुछ रेडी हो जाती है और कैमरा पे अपना कबूलनामा रिकॉर्ड करते वक्त नीलम को एस्थमा अटैक आने लगता है, और ऐसा उसे उस पेस्टिसाइड की वजह से होता है जो कि केशव के कपड़े पे छिड़का हुआ था। और फिर नीलम कहती है कि उसे इनहेलर चाहिए। और फिर पुलिस ऑफिसर सामने की दुकान से, यानी कि उसी दुकान से जहाँ पर शील ने उस इनहेलर को एक्सचेंज कर दिया था, वहाँ से वो इनहेलर ले आता है। और जब नीलम उस इनहेलर को यूज करती है तो उस पर उसी इनहेलर का असर दिखने लगता है और फिर नीलम का दम घुटने लगता है और वो वहीं पर मर जाती है। और शील छुपके से ये सब होता हुआ देख रही होती है। और फिर वो जाकर कल्पना के एम्बुलेंस में बैठ जाती है और फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल जाती है यश से मिलने के लिए। और वहीं पर शील की भाभी उससे कहती है कि तुमने अर्चित को सब कुछ सच बताकर बहुत बुरा किया, उसकी लाइफ खराब कर दी, और तुम्हारी बेटी सुप्रिया तो मरकर बच गई, वरना तुम उसे भी अपने जैसा बना देती। और फिर सुबह यश को होश आता है और वो शील से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और शील खुश होकर उसे हाँ कहती है। और वहीं पर गीता पैथोलॉजी में गोयल प्रशांत से मिलता है और गोयल उसे पैसा ट्रांसफर करने के लिए कहता है, मगर इस बार सूरत में नहीं बल्कि कोलकाता में। और वो अपनी सारी ड्यूटी प्रशांत को दे देता है और फिर वो उससे अलमारी के पीछे बनी हुई खुफिया जगह पर ले जाता है। गोयल जवाहर के बाद पहली बार किसी को यहाँ पर लेकर आया होता है और वो उसे कहता है कि 2 साल से एसपीएफ की टीम इस जगह को ढूंढ रही है और नीलम के मरने के बाद फारूक और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर गोयल प्रशांत को पैसा दिखाता है और बताता है कि 15 साल पहले उसकी बीवी के मरने के बाद उसने ये ओल्ड एज होम बनाया है, गीता भवन, और गीता उसकी बीवी का नाम होता है। और अब सौम्या यानी कि जवाहर की माँ नीलम की डेथ की न्यूज देखती है और फिर प्रशांत शील से मिलता है और उसे कहता है कि मुझ पर तुम्हारा एहसान है क्योंकि तुमने ही शंकर को बचाया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और फिर वो शील से कहता है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस हुक्म कर दीजिएगा। और फिर जब शील अपने घर आती है तो केशव उस पर हमला करता है और उसे कहता है कि नीलम मेरे आंखों के सामने मर गई और वो कुछ भी नहीं कर पाया, सिर्फ देखते ही रह गया, और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, यानी कि शील की वजह से। और फिर शील कहती है कि मैंने तो एसपीएफ को कॉल किया था और तब जाके तुम नीलम से मिल पाए, और उसे बेटा कहते हुए समझाती है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। और तभी दरवाजे पर अर्चित आता है और इससे पहले कि केशव अर्चित को मारे, शील केशव को मार देती है। शील यश को हॉस्पिटल से लाने के लिए भूल जाती है और इसीलिए वो यश से सॉरी कहती है। फिर अर्चित यश से मिलने के लिए आता है और उसे एक कार्ड देता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। यश अर्चित से सॉरी कहता है इस तरह सच्चाई बताने के लिए, और वो उसे कहता है कि तुम्हारे मम्मी पापा भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शील ने अपने बेड के नीचे ही केशव की बॉडी को रखा होता है। और फिर शील प्रशांत से मदद मांगने के लिए उसके घर जाती है और फिर शील प्रशांत और मदन की वाइफ को बात करते हुए सुनती है और वो मदन की वाइफ को सुनते हुए कहती है कि प्रशांत ने ही उसके हस्बैंड को कहा था सुप्रिया पर गाड़ी चढ़ाने के लिए और वो उसके बदले उनका जीवन सुधार देगा। और फिर वो औरत कहती है कि अब उसे वो फीस भरने के लिए मुश्किल हो रही है। और तब जाके शील को समझ आता है कि जवाहर सुप्रिया को प्रशांत से बचा रहा था क्योंकि प्रशांत जवाहर का हर एक बात मानता था और वो जो ना कहे वो भी काम करता था। इसका मतलब ये था कि शील इतने टाइम से जिसकी मदद कर रही थी और जिसकी मदद ले रही थी उसी ने उसकी बेटी को मारा होता है, यानी कि प्रशांत ने ही सुप्रिया को मरवाया होता है। और इसी के साथ माई वेब सीरीज का सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।